उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया लेक्चर, और इसमें हम एक छोटे से आसान से और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को ही नहीं बल्कि इस पर आधारित हमने एक न्यूमेरिकल भी आप लोगों के सामने रखा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं बेहतरीन तरीके से। क्लास में ही आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल और क्लियर होकर जाना चाहिए, तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे विद्युत फ्लक्स की। ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की एक माप होती है। अब देखिए काल्पनिक पृष्ठ होगा, इससे पहले जैसे हम जानते हैं कि चार्ज क्या होते हैं। चार्ज जब यहाँ पर ऐसे मान लीजिए प्लस चार्ज है तो इसके बाहर की ओर इस तरह से बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में क्या होती हैं, अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, इस तरह से निकल रही होती हैं। तो अगर इसके चारों ओर हम कोई काल्पनिक पृष्ठ मान लें तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी तो हम मानेंगे कि इस पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स ज्यादा है या कम है, यही चीज हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं। जैसे यहाँ पर हमने चार्ज नहीं लिखा है, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है तभी बल रेखाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं, तब यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर याद रखना है कि यह एक अदिश राशि है क्योंकि ये संख्या है। संख्या है तो संख्या की एक अदिश राशि होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से या फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई प्लस चार्ज रहेगा तो इससे बल रेखाएं निकलेंगी। अगर यहाँ पर हम एक काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं तो इसमें से जितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, यही बल रेखाओं की संख्या ही क्या होती है, इसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने दो पृष्ठ लिए हुए हैं। ये मान लीजिए एक पृष्ठ DA है, यह भी एक पृष्ठ है। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये बड़ा पृष्ठ हमने कल्पना किया है, यहाँ पर प्लस चार्ज रहा होगा तो ही तो बल रेखाएं निकल रही हैं। यहाँ पर हमने बड़े पृष्ठ की कल्पना की है तो यहाँ से बल रेखाएं ज्यादा निकल रही हैं। यहाँ बहुत छोटा पृष्ठ है तो इससे बल रेखाएं कम निकल रही हैं, यानी इसका फ्लक्स कम है, इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर ऐसे सीधे निकल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर यह पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ की दिशा मान लो सामने की तरफ है और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है, वो अलग है, और इनके बीच कितना बन रहा है, एंगल थीटा। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हालांकि वैद्युत फ्लक्स तभी हम संख्या को ही गणना करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने फिल्मों में या टीवी में देखा होगा कि जब देवी माता आशीर्वाद ऐसे देती हैं तो इससे क्या होती है, ऐसे कुछ बल रेखाएं निकल रही होती हैं, मतलब इस तरह से आशीर्वाद के तौर पर कुछ रेखाएं निकलती हैं। अब अगर हम नजदीक में कोई पृष्ठ लेंगे तो बल रेखाएं इसमें ज्यादा होंगी, दूर लेंगे तो पृष्ठ बड़ा भी लेंगे तो भी बल रेखाएं कम होंगी। यानी हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आवेश से दूरियां बढ़ती हैं वैसे वैसे वैद्युत फ्लक्स की जो मात्रा होती है वो भी कम होती जाती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। यह तो एक कॉन्सेप्टुअल डेफिनेशन है, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यहाँ पर एक परिभाषा और बननी चाहिए कि हमने यहाँ पर बताया कि जो फ्लक्स होगा वह क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। क्षेत्रफल ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, कम है तो कम होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि फ्लक्स जो होगा फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम ऐसा लिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा, यहाँ पर DA कर लेते हैं, DA के, है ना, क्षेत्रफल की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और फ्लक्स जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, ये सेकंड मान लें। अब इन दोनों को नियमों को अगर मिलाएं तो फाई ई यहाँ अनुक्रमानुपाती आ जाएगा, E × DA आएगा।
इनटू का मतलब डॉट प्रोडक्ट हम यहाँ पर करेंगे, ये भी एक सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है। यहाँ पर हम अगर कोई कांस्टेंट ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कांस्टेंट हमने k ले लिया, ये आ जाएगा k e डॉट dA। अब यहाँ k बराबर माना जाएगा 1, है ना, तो फाई e बराबर निकल आएगा मेरे मित्रों, यहाँ पर आ जाएगा e और इनटू dA। यह हमारा एक सदिश फॉर्मेट में होगा, लेकिन जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाई e बराबर डॉट प्रोडक्ट को हम इधर लिख सकते हैं e dA cos थीटा, ये लिख सकते हैं e dA cos थीटा लिख सकते हैं जब एंगल बना रहा होगा। बाकी हम कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फ्लक्स ज़्यादा होगा और थीटा की वैल्यू 90 होगी तो फ्लक्स कम हो 0 हो जाएगा, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप चाहें तो इसकी परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके वैद्युत क्षेत्र तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यह भी एक डेफिनेशन होगी, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये dA मतलब क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की क्या दिशा होगी। मित्रों इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ये मेरा बोर्ड है तो मैं इसकी जो दिशा में मानूंगा वो सामने की ओर मानूंगा, इस तरह से आपकी ओर या मेरी ओर मान सकते हैं। मैंने अपना ये हाथ किया तो हाथ का जो पृष्ठ, हाथ के क्षेत्रफल की जो दिशा होगी सामने की ओर, इधर होगी, इधर नहीं मानी जाएगी, इधर की ओर, जिधर वो दिखाई देगा। हम ऐसे कर लेंगे, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इधर हो जाएगा, ऊपर कर देंगे ऊपर हो जाएगा, ऐसे कर देंगे नीचे हो जाएगा। क्लियर है बात। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की भी एक दिशा होगी जो हमेशा सामने बाहर की ओर होगी, ये सबसे जरूरी है समझना। और बाकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जिधर पर रेखाएं निकल रही होती हैं, चाहे वो प्लस से निकले, अगर माइनस में प्रवेश कर रही हैं तो अंदर की ओर हो जाएंगे। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझना है। आप ये दोनों फार्मूला लर्न रखिएगा। अगर ये अदिश फॉर्मेट में आपको मिल दिया है तो ये फार्मूला लगाइएगा, और सदिश रूप में लिखा रहेगा तो इस फार्मूले को लगाइएगा। आइए एक एग्जांपल भी समझते हैं। यहाँ पर दिया है सवाल, 10 के पावर -5 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग वैद्युत क्षेत्र से 60 अंश कोण बनाकर रखा गया है, वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। कैसे करेंगे? तो आप जानते हैं कि फिजिक्स के सवाल अगर सॉल्व करने हैं आपको तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। पहले जितने भी डिजिट हैं उन सब चीजों को नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 के पावर -5 न्यूटन पर कूलम है, तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो इतनी बात तो समझ में आ जाएगी कि न्यूटन पर कूलम जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इसलिए ये E की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर 20 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, तो हम यहाँ पर A निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A निकालेंगे। A का मतलब क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल यहाँ 20 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तो इसका वर्ग कर दीजिएगा आप। यहाँ पर 20 गुणे 20 कर देंगे, और ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, अगर आप मीटर में बदलेंगे तो 10 के पावर -2, एक बार इसको आप बदल देंगे और एक बार इसको बदलिएगा तो 10 के पावर -2 अगेन हो जाएगा। ये मीटर में चेंज होगा मित्रों। अब मीटर में चेंज कर दिया हमने तो ये हो जाएगा 20 विषयम यहाँ 400 और गुणे 10 के पावर यहाँ -4, हम ये मीटर स्क्वायर लिखेंगे क्षेत्रफल में। अगर आप केवल 20 गुणे 20 लिखते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, पर सवालों को हम मीटर स्क्वायर में लगाएंगे क्योंकि वही हमारा मूल मात्रक होता है लंबाई का। तो ये पता चल गया, और थीटा बराबर हमारे पास 60 डिग्री है। तो अब हम फ्लक्स की गणना करेंगे तो फाई E बराबर आ जाएगा EA cos थीटा, EA cos थीटा। यहाँ DA लिखा है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि D का मतलब डिफरेंशिएट पार्ट है, मतलब छोटा क्षेत्रफल रहेगा, तो हम ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? E का मान है 10 के पावर -5, A का मान है 400 और गुणे 10 के पावर -4, और cos थीटा cos 60 डिग्री आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, 10 के पावर यहाँ -5 है और 10 के पावर माइनस यहाँ 4 है,
तो ये हमारा आ जाएगा 400 और पूरे 10 के पावर -9 हो जाएगा। और यहाँ cos 60 अंश का मान होता है मित्रों 1/2। हम जानते हैं ये cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ रख लेंगे। अब आप इसको काट दीजिए, 2 1 के 2, यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 200 हो जाएगा। आप इधर 2 केवल लिख लीजिए, 2 जीरो है तो इसे प्लस मान लीजिए 10 के पावर 2, तो यहाँ से घट जाएगा पूरे 10 के पावर -7 आ जाएगा। और ये मित्रों है हमारा फ्लक्स। फ्लक्स का मात्रक होगा, राशि अधिश है परंतु इसका भी एक मात्रक होगा। तो कई बार एग्जाम में फ्लक्स से रिलेटेड मात्रक भी पूछे जाते हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है या वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, कैसे निकालेंगे, इन चीजों को भी आपको ध्यान रखना होगा। आप देखिए मैं यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक निकालकर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए फ्लक्स का मात्रक इस सूत्र से ही निकाल लीजिएगा। फाई ई बराबर है ई ए cos थीटा। तो cos थीटा तो अदिश राशि है, मतलब अंक है, उसको छोड़ दीजिए। इसका हम जानते हैं न्यूटन पर कूलाम है होता है और इसका है मीटर स्क्वायर। ये अंश में है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा मित्रों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होगा। तो यह इसका मात्रक है, क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और आप इसकी बीमा निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। इधर क्या है mlt-2 होता है, mlt-2 होता है और यहाँ पर l स्क्वायर लंबाई है ना, और अपॉन ये कूलाम है। कूलाम मतलब Q, Q का Q बराबर आप जानते हैं क्या होता है AT, है ना। कैसे, अरे IT होता है ना भाई, ओ सॉरी IT, Q बराबर IT होता है। तो I मतलब एम्पियर और T का मतलब क्या होता है टाइम। ठीक है, इसको आप हल करिएगा तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ml³ और T के पावर यहाँ एक ऊपर जाएगा -T-3 और A ऊपर जाएगा A-1 हो जाएगा। यह इसकी बीमा भी हो जाएगी। आप इसको भी जरूर रखिएगा। कई बार वैद्युत फ्लक्स के मात्रक और बीमाएं पूछ ली जाती हैं, तो आप मात्रक को ये निकाल के दिखाइएगा, बीमा ये निकाल कर दिखाइएगा। उम्मीद है आपको हमारे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।